नमस्कार, मैं हूं कृष्णदेव और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंडारक के प्राचीन पुण्यार्क मंदिर के पास, जहां भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन छठ पर्व के अवसर पर इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ दूर दूर से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। छठ पर्व के अवसर पर यहाँ पर सूर्य महोत्सव भी मनाया जाता है और दूर दूर से लोग आकर यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करके और आशीर्वाद प्राप्त करके चर्म रोग से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके बारे में विशेष तौर पर हम यहाँ के पुजारी से तथा स्थानीय लोगों से जानेंगे। आइए चलते हैं मंदिर। नमस्कार सर, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है, द्वापर युगीन है, तो इस मंदिर की क्या खास विशेषताएं हैं? मंदिर तो बहुत पुराना है और इसकी विशेषता है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। चैती और कार्तिक छठ व्रत में यहाँ करते हैं और जिनको जो मनोकामना होती है, जो मन में रखते हैं, यहाँ आने के बाद उनको पूर्ण होता है। और इसके साथ ही यहाँ जो कुष्ठ की बीमारी से जो लोग ग्रसित होते हैं वो लोग भी आते हैं और भगवान का सेवा, सूर्य भगवान का सेवा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बहुत लोग अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, और ये छठ पूजा के अवसर पर क्या यहाँ पर खास? छठ पूजा के अवसर पर चूँकि ये छठ के किनारे, गंगा के किनारे यहाँ भारी भीड़ होती है, लोग आते हैं और यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं गर्भगृह, उस पर जल अर्पण करते हैं। और यहाँ सामने जो मूर्ति है, ये मूर्ति है कसौटी पत्थर का बना हुआ। अच्छा। और जिस पर सोना घिस कर लोग देखते हैं। अच्छा। ये कसौटी पत्थर का बना हुआ है और द्वापर युगीन है और लोग आके अपना जल अर्पण करते हैं। यहाँ मुंडन होता है, शादी होता है, विवाह होता है, सब। ये हमारे साथ बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्य शरण शर्मा जी, जिनसे अभी मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ ली है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी कुछ यहाँ के कहानी के बारे में, यहाँ के पौराणिक गाथाओं के बारे में जानते हैं। आइए, क्या नाम है बाबा? मेरा नाम शशि शेखर पाठक है। मैं स्वर्गीय कपिल देव पाठक का पुत्र हूँ और 62 बरस उम्र हो रहा है मेरा और 62 बरस से मैं इस मंदिर में हूँ। मैंने जब से जन्म लिया तब से इस मंदिर में ही हूँ। मंदिर में क्या खास बात है? खास बात है कि भीतर जो गर्भगृह देख रहे हैं उसको धोने पोछने मात्र से अगर शारीरिक कष्ट है तो वह कष्ट दूर हो जाता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी है कि अगर गलित कुष्ठ है या दाग वाला कुष्ठ है तो उसके लिए आपको कम से कम साल भर प्रतीक्षा करना पड़ेगा और इनका सेवा करना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर को धोना पोछना है। अच्छा। और कुछ नहीं करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ आता है तो उसके पाठ करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। जो साल भर का चीज़ है वो आपको 6 महीना में ठीक होगा। तन मन से लग जाइए, निश्चित रूप से कई एक आदमी यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। उदाहरण के लिए एक रविंद्र उपाध्याय थे, आरा जिला के। वो यहाँ आकर के उमानाथ में रहते थे पहले, तो यहाँ अलखनाथ में एक मास्टर साहब ढीबर के थे। वही बोले कि यहाँ नहीं, तुम पंडारक चले जाओ। वो घिसटाते हुए बाहर से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद कोना में बैठ गया। रात का समय था। मेरे पिताजी पूजा करने के लिए उस समय आए, देखे कि भाई गंध कर रहा है, तो पूछे कहाँ से आए हो? तो हम तो आरा जिला के हैं, लेकिन बाढ़ में हमारा डेरा था, वहाँ से हम उठ करके यहाँ आए हैं। हमको मास्टर साहब बताए हैं कि पंडारक जाओ और सूर्य भगवान की सेवा करो, तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो जाएगा। साल भर तक वो यहाँ रहा। साल भर में उसका कई एक बार इंटरव्यू भी लिया गया। यहाँ आकर के पत्रकार लोग लेते थे। साल भर में ठीक हो करके तब वो यहाँ से अपना गांव आरा जिला गया। तो इस तरह की विशेषता है यहाँ पे। जो भी लोग आते हैं, जो कुष्ठ रोगी होते हैं, चर्म रोगी होते हैं, उनका कष्ट यहाँ पर दूर हो जाता है। और ये ऐसी मान्यता ही नहीं बल्कि सच बात है, जिसे कि कसौटी पर खरा उतरते देखा गया है। क्या कहानी है पंडित जी? इसका कहानी है कि कृष्ण भगवान रास रचाए हुए थे
और उस रास में सांब को दरबान बनाया गया था कि कोई भीतर प्रवेश नहीं करे, मर्द का प्रवेश वर्जित था। उसी समय नारद ऋषि और दुर्वासा ऋषि दोनों आ गए और बोले कि तुम अपने पिता से जा कर के कहो कि 2 ऋषि मुनि आपसे मिलने के लिए आए हैं। सांब बोले कि नहीं, हम अभी जा नहीं सकते हैं भीतर, क्योंकि जाने के बाद गुस्सा में आ जाएंगे। तो बोले कि अगर तुम नहीं जाओगे भीतर तो हम तुमको कहने के लिए, तो हम तुमको श्राप दे देंगे। तो सांब सोचे कि जो हम ऋषि मुनि से श्राप ले, इससे बढ़िया है कि हम अपने पिता से श्राप ले लेते हैं। तो गए भीतर में जा कर के कहे, संयोग ऐसा था कि सब लोग थे रास में डूबे हुए। कृष्ण भगवान देखते सांब को क्रोधित हो गए, क्रोधित हुए और वहीं उनको दे दिए गलित सांप का कष्ट, श्राप दे दिए। श्राप देने के बाद कुछ दिन के बाद उनको जो है शरीर गलगल करके गिरने लगा। जब शरीर गलगल करके गिरने लगा तो मरने के लिए जा रहे थे। यह चक्र तो रचा हुआ था नारद मुनि का कि उनको श्राप कैसे पड़े। तो नारद मुनि जा कर के कृष्ण भगवान को समझा दिए कि देखिए सभी नारी जो है अपने बच्चों को प्यार करती है, इसलिए कोई गलत नहीं था, हमने बोला आपको, तो उसको क्षमा कीजिए और इसको ठीक होने का उपाय बताइए। तो सांब पहुँचे वहाँ तो बोले कि भाई हमको या तो मरने की इजाज़त दीजिए क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है गलित कुष्ठ जो है, या हमको ठीक होने का उपाय बताइए। तो काया शरीर के मालिक सूर्य भगवान है। कृष्ण भगवान बोले कि हम तो इसको ठीक कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप जाइए सूर्य भगवान के चरण में। तो आए सूर्य भगवान से पूछे तो सूर्य भगवान उनको कहे कि आप चंद्रभागा नदी के तट पर बैठ करके, जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क मंदिर वहीं है, तो पहला मंदिर जो बनाए वहीं बैठ करके 12 बरस तपस्या किए। तपस्या करने के बाद उनको एक नीम का प्रतिमा मिला और उसी प्रतिमा के आकार का जितना भी प्रतिमा जो देख रहे हैं पत्थर का बना हुआ है, 12 जगह यही पत्थर का प्रतिमा मिलेगा। इसी तरह का बना करके और सब जगह जो स्थापित किया गया। विशेषता इसकी यह है कि यह गंगा किनारे एकमात्र सूर्य मंदिर है। और दूसरी विशेषता यह है कि पूरे भारत में कहिए या पूरे विश्व में कहिए कि एकमात्र सूर्य मंदिर है। और यहाँ जितने लोग आते हैं करीब करीब लोग ठीक हो करके ही जाते हैं। बताइए कि नारद जी और दुर्वासा ऋषि जो वहाँ पहुँचे श्राप दिए हैं, शराब दिए, तो नारद जी को क्या एलर्जी थी उनसे, शाम ऋषि से? शाम बहुत खूबसूरत थे, ठीक, शाम खूबसूरत रहने के चलते और पिता के राजा थे तो थोड़ा अहंकार उनके मन में आ गया था। तो नारद ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, ऊपर से विमान से शाम जा रहे थे और जाते जाते वो अपना पान खाए हुए थे और पान का फिरकी जो फेंके वो उनके हाथ में पड़ गया, नारद जी के हाथ में पड़ गया। और दुर्वासा ऋषि के साथ जो किए थे, अपने मित्रों के साथ मिल करके सांब साड़ी पहन करके और पूछे थे कि बताइए हमारे भाभी के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो उसी समय बोले थे कि तुम्हारे भाभी के पेट में मूसल है। ओह, तो इस तरह से दोनों अहंकार, दोनों ऋषि मिले। मतलब सुंदरता का अहंकार था शाम को और इस वजह से वो नारद मुनि या ऋषि मुनि को जो है राजा का लड़का मजाक उड़ाते थे या अपमानित करते थे बराबर। तो देखे कि इसको सुधारना जरूरी है, ऐसे कृष्ण जी का भी नाम बदनाम होगा। तो इसी के चलते हम हमारे पास पुराण है सूर्य पुराण, उसमें यह उद्धृत है, सूर्य पुराण में वर्णित। जी हाँ। सबसे ज़्यादा पवित्र और प्रसिद्ध मंदिर पुण्यार्क को इसलिए माना जाता है क्योंकि एकमात्र यह सूर्य मंदिर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। और यह पटना जिला से, यानी पटना के बाद बाढ़ शहर है, बाढ़ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ दूर दूर से लोग आते रहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं यहाँ पूजा अर्चना करके। साथ ही साथ अपने अंदर जो शारीरिक कष्ट होते हैं, जो चर्म रोग होता है, जो कुष्ठ रोग होता है, ये सब भी दूर हो जाते हैं। अब हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में और गर्भगृह का में जाने वाले हैं। गर्भगृह में जो है एक अष्टदल पत्थर की, अष्टदल कमल की एक स्वरूप की एक बनाया गया आकृति है जिसे आप देख सकते हैं। और इसी आकृति को धोने और पोंछने तथा पूजा पाठ करने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और
शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। यह अष्टदल है, इसके बारे में ज़रा सा आप हमें बताएं पुजारी जी, क्या खासियत? यह पहले हवन कुंड था। विधर्मियों के डर से इस ऊपर में यंत्र रखा हुआ रहता था और उस यंत्र को बचाने के लिए इसको पिंड के आकार का बनाया गया और ऊपर में अष्टदल कमल, क्योंकि अष्टदल कमल जो है सो सूर्य भगवान का आसन है। अच्छा, मतलब कि इसमें सूर्य यंत्र था, यंत्र था रखा हुआ। और जो जब आक्रमण हुआ मुगलों का या अंग्रेजों का, तो ये तो देखे कि अगर यंत्र लेकर के चला जाएगा तो इसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा, तो यंत्र को बचाने के लिए इस तरह से पिंड का स्वरूप दे दिया गया, अष्टदल पिंड का, है ना? यह पिंड को जो यंत्र को बचाने के लिए उस जो है सो यंत्र को इस हवन कुंड में डाल दिया गया और पिंड के आकार का बना दिया गया। तो ये खासियत है पंडारक स्थित पुण्यार्क सूर्य मंदिर की। यहाँ पर यंत्र को बचाने के लिए, यानी जब आक्रमणकारी जब हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे उस समय सूर्य यंत्र को बचाने के लिए उसका आकार पिंड के रूप में दे दिया गया है, अष्टदल पिंड बना दिया गया है। तो आइए, एक पत्थर है जो कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, जिसे घिस करके कुष्ठ रोगी जब लगाते हैं उस पत्थर को तो वो ठीक हो जाता है पूरी तरह से। हम वहाँ पर ले चलते हैं, पुजारी जी से आग्रह करेंगे कि ज़रा सा वहाँ पर चलिए, तो ज़रा फोकस करें। यही वो पत्थर है, यह घिस गया है पत्थर, यहाँ पे घिसा जाता है ना? घिसते घिसते इसका इस आकार का हो गया है कि धरती के नीचे चला गया है और उसके जगह पर ये पत्थर जो देख रहे हैं चौला वाला वो लगाया गया है। इसकी और इसकी महिमा दोनों का एक है। जो भी लोग इनको घिस करके और अपने जहाँ चर्म रोग हैं वहाँ लगावेंगे तो निश्चित रूप से उनका चर्म रोग ठीक हो जाएगा, कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। ये आज से नहीं, हम लोग को सदियों से आ रहा है। जब से यह मंदिर है इस तरह का पत्थर हम लोग को उपलब्ध हो, यही कराते हैं, भगवान ही रखे हुए थे, कुआं से निकला है और निकल करके इस जगह गाड़ा गया है। अच्छा, तो कुआं है बगल में, ये पत्थर है और इसमें एक सफ़ेद पत्थर से इसको घिसा जाता है, उससे जो पदार्थ निकलता है वो कुष्ठ रोग जिनको होता है उस जख्म वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि और भी कई तरह के जो चर्म रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पंडारक के पुण्यार्क मंदिर से कृष्णदेव पंडित।